हेलो जी। राम राम जी सभी को। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो आज हम छठा अध्याय सोमवार व्रत कथा पढ़ेंगे। आज हम छठे अध्याय में भगवान शंकर है जो सोमवार व्रत कथा के बारे में क्या बताते हैं, तो छठे अध्याय के माध्यम से उसको सुनते हैं। तो शुरू करते हैं। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने सब दुखों को देने वाले मातम्य को सुना। अब मेरी इच्छा सावन महीने के सोमवार की व्रत कथा को सुनने की हो रही है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उसका महात्म्य भी श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्म्य का वर्णन कर पाऊँगा? मुझसे सोम महात्म्य का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यानपूर्वक इन नामों के कारणों को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीने में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो सावन मास के सोमवारों का व्रत करना चाहिए। सावन मास के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवारों के व्रतों का फल मिल जाता है। सावन मास के सब सोमवारों का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदाशिव महादेव का अर्चन करें। षोडशोपचार से पूजन करें। एकाग्र मन से कथा सुने। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सावन मास के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान कर, श्वेत वस्त्र धारण कर, काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष और चुगली आदि को त्याग देना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि के सफ़ेद फूलों तथा अन्य पुष्पों से तथा अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबक मंत्र से पूजा करनी चाहिए। हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उगरनाथ भाव शशि मौली का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहर उपचारों से अर्जन करें। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानव से 7 जन्म के अभेद पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत को उपवास रख कर करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक के सभी भोगों को भोग कर उत्तम विमान द्वारा विश्वलोक को जाता है और वहाँ सबका पूजनीय बन जाता है। इस संसार को ऐसार जानकर, तन मन धन को चलायमान जानकर व्रत उद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती की वृषभ पर स्थित श्रवण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग तो भद्रमंडल बनाकर उस पर घट स्थापित करें। 2 सफ़ेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर श्रवण निर्मित शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। श्रुति, स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजा करें। पुष्पों का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोवा बांध रात्रि जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सरव भवनाशन आदि 11 नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से
घी की आहुति देनी चाहिए। घी, तिल तथा बेलपत्र द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन अर्चन कर दक्षिणा में गऊ देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दें और प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। आदरपूर्वक हाथ जोड़कर पहले ब्राह्मणों को और फिर आचार्य को विदा करें। इसके बाद बंधु बांधव सहित भोजन करें। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक को जाता है, जहां उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव ने किया था। सोमवार व्रत के माहात्म्य को जो पुरानी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। तो आज हमने सोमवार व्रत कथा को पढ़ा है। अगर किसी से श्रावण पूरे वर्ष भर में सोमवार के व्रत नहीं होते तो भगवान शिव सावन के महीने में जितने भी सोमवार आते हैं उनका व्रत करने को कहते हैं और इसको पूरे विधि और विधान के साथ करना चाहिए और इस व्रत का फल सभी को मिलता है और इस माहात्म्य को जो प्राणी सुनता है उसे भी इस व्रत का फल मिलता है। व्रत को पूरे विधि और विधान के साथ करें। घी, तेल, बेलपत्र द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को उद्यापन के समय दान दक्षिणा देकर व्रत को पूर्ण करना चाहिए, जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आपको सोमवार व्रत कथा माहात्म्य अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।